नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा आपके बीच में हूं और हमारे साथ हैं गगनदीप जी, जो कि जागो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। इनसे बात कर लेते हैं। सभी की टिकटें लगभग डिक्लेयर हो चुकी हैं। आगामी 7 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन होना है, 25 तारीख को वोट होना है, 25 अप्रैल का। बात कर लेते हैं इनसे, कहाँ अटक गई टिकट। सबसे पहले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। टिकट हमारी अभी कोई अटकी नहीं है। अभी हमारी अगली लिस्ट आने वाली है, तो उसके अंदर हमारे सभी कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देखते हुए जरूर हमें ये सेवा करने का मौका देगी। जागो पार्टी की बात करें तो लगभग सभी के टिकट फाइनल हो गए। मेरे ख्याल से 5-7 सीटें हैं जिस पे रुकी हुई है। नहीं सर, अभी 30 सीटों पे कैंडिडेट डिक्लेयर हुए जी। हैं। अभी 16 सीटें अभी है जिस पे अभी कैंडिडेट डिक्लेयर होने बाकी है। रोकने के पीछे क्या मकसद? रोकने का पीछे उम्मीदवार नहीं मिल रहे या क्या चीज है? कोई लिस्ट हमने मतलब कैंडिडेट या रोके नहीं है जी। क्योंकि एक हर पार्टी का एक अपना सिस्टम होता है। जैसे हमने पहले 15 निकाली, इस बार फिर दोबारा निकाले 15, तो इस तरीके से हमने 30 कैंडिडेट निकाले हैं और उसके बाद हमने 1 या 2 दिन में बाकी 15 जो से हमारे 16 कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। गगन जी, सबसे पहला टिकट आप ही का ही फाइनल हुआ था, लेकिन अभी तक आप ही का ही रुक गया। सर ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा फाइनल हुआ था, जी। क्योंकि वो सभी का अपने अनुमान थे कि जैसे वर्किंग कर रहे तो शायद इनका टिकट फाइनल होगा। जी। बस इसमें ये चीज थी कि पार्टी जिस हिसाब से देख रही है वो सारा सर्वे अपना करवा के उस हिसाब से कैंडिडेट को देखते हुए फिर वो टिकट देंगी। गगन जी, संगत के बीच में कुछ सवाल घूम रहे हैं, मैं उस सवालों के जवाब आपसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले आरटीआई एक्ट, क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में जो आरटीआई एक्ट लागू कराया गया है, इस पर क्या कहना है? सर ये आरटीआई एक्ट जो सा सरदार मंजीत सिंह जी के जो प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने लागू कराया था। ये सबसे बड़ी उनकी मैं कहूँगा कि पहल थी, क्योंकि आरटीआई का मतलब है राइट टू इंफॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक बात। और जिस हिसाब से आज ब्लेमबाजी होती है कि ये है, तो अगर जिस बंदे ने ईमानदारी से काम करना होता है वही आरटीआई लगाता है, क्योंकि आरटीआई में आप जवाब गलत नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात। और ये उन्होंने लागू करके एक तरीके से अपना बहुत अच्छी करा था कि आम सिख संगत को भी आरटीआई के जरिए जो से इसमें काम हो रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और ये सबसे पहले सरदार मंजीत सिंह जी के ने ही दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में आरटीआई एक्ट को लागू किया था। संगत के बीच में दूसरा सवाल ये घूम रहा है कि आखिर राम रहीम डेरा सौदा का क्यों विरोध हो रहा है? सर उनका विरोध बिल्कुल अपनी जगह जायज है। जी। जिन्होंने सबसे पहले हमारे गुरु के तरह के पोशाक पहन के, जी, जैसे हमारे गुरु ने 5 प्यारे बनाए, इन्होंने 7 प्यारे कर दिए थे। जी। तो इस चीज को लेके बिल्कुल विरोध जायज है और बिल्कुल रोज है इनके तरफ से, जो उनसे डेरों की तरफ से, जो उनसे गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी होती है, जो उनसे सिख धर्म के प्रेसिडेंट गुरु हैं। जी। तो इस चीज को लेके विरोध बिल्कुल जायज है। और हमारी पार्टी का सबसे मेन यही चीज है कि जो उनसे ये बंदे जो उनसे डेरावाद के साथ जुड़ रहे हैं उनका हम विरोध करते हैं और इन डेरों के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप विरोध कर रहे हैं तो वोट तो उनके भी आपको चाहिए, तो वोट नहीं चाहिए क्या? सर ये जो सा डेरावाद जो सा मेन जो सा रहता है वो पंजाब वाली साइड में है और डेरे की वोट श्रोमणी अकाली दल मांगता है। जी। और अकाली दल डेरावाद पे डिपेंड है। हमारी पार्टी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के धार्मिक इलेक्शन लड़ रही है और इसमें हमारे जितने भी कैंडिडेट है सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानने वाले हैं और किसी डेरावाद को मानने वाले नहीं है। गगन जी, वही बात करें, तीसरा सवाल ये उठ करके आ रहा है कि सिख स्कूल जो दिल्ली के अंदर हैं उनके पीछे क्या नाम है, पढ़ाई और खेलकूद, क्यों पीछे इतनी गिरावट आई है? सर इसके गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण जो सा ये मैं मानता हूँ कि जब 2002 से लेके 2013 तक का जो सा पीरियड रहा, इसके अंदर जो सी नाजायज भर्तियां की गई और बिना क्वालिफिकेशन देख के भर्ती की गई। जी। और टीचर्स उस पोस्ट के लिए कैपेबल ही नहीं था जिन्हें जिस पोस्ट पे रखा गया। जी। और जो सा सबसे मेन कारण है एजुकेशन को नीचे करने का। और दूसरी चीज ये रही है उसमें सबसे बड़ी कि जब 6 पे कमीशन लागू होता है जी। और उस वक्त की कमेटी उनसे 6 पे बच्चों से 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंग फीस तो ले रही है, बट टीचर्स को उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे रही। और जिससे क्या है कि स्कूल के ऊपर बर्डन्स पड़ते रहे। आज जब हमारे प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जी के जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो 2014 में उस पे कमीशन को लागू करते हैं, जो उस वक्त का जितना पेंडिंग था अमाउंट जब हमने स्कूल को देना है। एक चीज है कि अगर कोई हम चीज लेते हैं जिसका हम हैंड टू हैंड ईएमआई देते रहते हैं, एक है कि ईएमआई हम इकट्ठी कर ली
तो उसके ऊपर जो सा फिर बर्डन पड़ेगा, वो चीज बर्डन। तो और यही मेन कारण है कि पढ़ाई में जो गिरावट आई है स्कूल्स के अंदर। सर यही मेन कारण है, क्योंकि अगर हम किसी को प्रॉपर सैलरीज नहीं देंगे जी। तो वो उस हिसाब से अपना वर्क भी नहीं करते। अगर हम किसी को उनकी बनता हक पूरे टाइम पे देंगे जी। तो वो अपना हर काम दिल से करेंगे। और दूसरी चीज़ है जो उनसी पुरानी कमेटियों के द्वारा नाजायज भर्तियां बिना क्वालिफिकेशन दे के भर्ती की गई हैं, वो सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन को नीचे लाने का। गगन जी, वहीं बात करें सच की दीवार, ये है क्या सच की दीवार? सर 1984 में जो से सिख राइट्स हुए थे, नस्ल खुशी सिखों की जो सी हुई थी, उसको लेके ये दीवार सरदार मंजीत सिंह जी के ने बनाई थी, जिसके लिए कुछ हम में से ही निकले बंदों ने इसका विरोध भी किया था। बट जब इंदिरा गांधी के 3-4 मेमोरियल दिल्ली में हो सकते हैं जी। उनसे रिलेटेड और कई चीजें हो सकती है, जो उनसे बेगुनाह लोग मारे गए, उनके एक भी निशानी, क्योंकि अगर हम कुछ भी ऐसी चीज नहीं बनाते तो हमारी आने वाली पीढ़ी को कैसे पता लगेगा कि ऐसा भी कुछ दिल्ली में हुआ था। बिल्कुल ठीक बात। तो उसको देखते हुए सरदार मंजीत सिंह जी के ने वो सच की दीवार बनाई, जिसके अंदर जैसे हर जोन वाइज, हर एरिया वाइज जितने बंदे शहीद हुए उनके नाम, जिन्होंने सिखों को बचाते हुए गैर सिख भी जो उनसे मारे गए उनके नाम, उनकी फोटोज, उस वक्त की पिक्चर्स की फोटो सारी उस दीवारों पे लगाई गई है। वो है सच की दीवार। गगन जी, आखिरी सवाल, पंजाबी एकेडमी का क्या स्टेटस? सर पंजाबी एकेडमी पहले तो सर यहाँ से जो से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन थे जी, जरनैल सिंह जी, उन्हें हटा दिया गया था। उसके बाद बहुत टाइम बाद यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो उस हिसाब से अगर लेके चले जो से नए चेयरमैन भी अभी अपॉइंट हुए हैं, उस हिसाब से भी कार्य नहीं कर पा रहे जिस हिसाब से करना चाहिए उन्हें। और पंजाबी जहाँ पे पहले गवर्नमेंट की तरफ से सेकंड लैंग्वेज दिल्ली में करी रखी थी, बट उस हिसाब से सेकंड लैंग्वेज का उन्हें अभी पूरा उस तरफ से मान सम्मान नहीं मिल रहा। पंजाबी एकेडमी को इसके ऊपर लेके पूरा काम करना चाहिए जी। और पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए जैसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, यहाँ पे पंजाबी टीचर्स अपॉइंट करनी चाहिए, जो उनसे बहुत कम अपॉइंट हो रही हैं। तो और नगर निगम में होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में होना चाहिए, प्रतिभा विकास विद्यालय उनमें समय पंजाबी टीचर्स अपॉइंट होने चाहिए। और मैं यही आपके चैनल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पंजाबी एकेडमी के जो से वाइस चेयरमैन है, उन्हें इस चीज को लेके पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इन सारी चीजों पे कार्य करने चाहिए जी। कहीं ना कहीं लगता है नहीं है कि इंग्लिश हावी हो गई? सर इंग्लिश तो हर जगह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के कारण हैवी हो रही है, बट अगर आप जैसे लैंग्वेज की बात करें जी, तो उस पर एक मैं छोटी सी एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मेरे एक सीनियर ने मेरे को बहुत अच्छी बात कही थी इस लैंग्वेज को लेके। उन्होंने ये चीज़ कही थी कि जैसे हम कुछ भी सपना लेते हैं ना, तो हम अपनी मातृभाषा में लेते हैं। अगर आपकी हिंदी, आप कुछ भी सोचोगे अपनी मातृभाषा में सोचोगे। जैसे हमारी इंग्लिश है तो हम उसे इंग्लिश में सोचेंगे, पंजाबी है तो हम पंजाबी में सोचेंगे। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज को भूल जाते हैं और हम सिर्फ इंग्लिश की तरफ जाते हैं, इंग्लिश आना, मैं ये सोचता हूँ कि ये आपका कोई सिग्नल या वो ट्रेडमार्क नहीं है कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है जी। और आप अगर अपनी लैंग्वेज में भी, अपनी मदर टंग में भी बहुत बेहतर हैं तो एक आप उसमें क्राइटेरिया बहुत अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि जैसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे इंडियन की सबसे अच्छी पोस्ट IAS IPS, इसमें भी आप जरूरी नहीं है इंग्लिश में पेपर देना, आप इसमें पंजाबी में भी पेपर दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं। अगर हम अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में आगे बढ़ना चाहें तो देश के अच्छे अच्छे रैंक्स भी हम अपनी मातृभाषा में ले सकते हैं। इंग्लिश सिर्फ इस करके हमारे पे हैवी हो रही है कि आज हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को इंग्लिश बोलनी आ गई तो इसे सब कुछ आ गया। इसलिए सिर्फ इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो कहा जा सकता है कि पंजाबी एकेडमी को काम करना चाहिए जिस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो रहा काम। हाँ बिल्कुल, चीज है जिस हिसाब से अगर हम पंजाबी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए उस हिसाब से प्रमोट नहीं हो, दिल्ली गवर्नमेंट या पंजाबी एकेडमी की तरफ से प्रमोट नहीं हो पा रही है। और बट जो सी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो सी पंजाबी लैंग्वेज को लेकर प्रमोट कर रही हैं, जैसे हमारे कैंडिडेट हैं वार्ड नंबर 15 से अवनीत कौर भाटिया जी, वो पंजाबी लैंग्वेज की तरफ से बहुत उन्होंने काम किया, तो उन्हें पंजाबी प्रमोटर अवार्ड 2019 दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया। एक पंजाबी हेल्पलाइन है, उन्हें 2019 में पंजाबी प्रमोटर का अवार्ड दिया गया। कुछ और गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो सी पंजाबी लैंग्वेज को लेकर काम कर रही हैं, बट जो एक गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड पंजाबी एकेडमी जो सी है वो करना चाहे तो पंजाबी लैंग्वेज को लेकर बहुत कुछ कर सकती है। टिकट कब तक?
ये सब पार्टी का फैसला है कि वो टिकट कब तक अनाउंस करती हैं। जी। और जो उनसे हमारी बच्ची हुई टिकटें हैं जी। वो 2 या 4 दिन में अनाउंस हो जाएंगी।